एमबीबीएस करने का इरादा कर ही चुके हो और आपका ख्वाब है या आपके ख़ानदान की वजह से डंडा है कि यार नहीं एमबीबीएस करना है, डॉक्टर बनना है, क्या जो ज़्यादा फ़ी वाली यूनिवर्सिटी है उसकी स्टडी अच्छी है, क्या जो कम फ़ी वाली यूनिवर्सिटी है उसकी स्टडी हल्की है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अबरार नेमत एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर अबरार नेमत। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ वो वाले सवाल जो आजकल हर बच्चे के जहन में होते हैं जो इस वक्त एफएससी करके बैठा है या उसके वालिदैन के जहन में होते हैं जिनका ख्वाब है कि बच्चे को डॉक्टर बनाना है, डॉक्टर बनाना बच्चे को। तो हर बच्चा ये सोचता है कि क्या जो ज़्यादा फ़ी वाली यूनिवर्सिटी है उसकी स्टडी अच्छी है, क्या जो कम फ़ी वाली यूनिवर्सिटी है उसकी स्टडी हल्की है। इसके अलावा चाइना के अंदर ज़्यादा फ़ी किस यूनिवर्सिटी की है, कम फ़ी किस यूनिवर्सिटी की है, क्या ये ज़्यादा फ़ी और कम फ़ी वाली जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पे स्टडी का डिफरेंस है, क्या ज़्यादा फ़ी और कम फ़ी वाली यूनिवर्सिटी जो है उसकी स्टडी में कोई इफेक्ट डालती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये तमाम क्वेश्चंस के जवाब दूंगा जो 2019 में मेरे जहन में थे और अब हो सकता है कि एफएससी जो बच्चा इस वक्त करके बैठा है या उसके पेरेंट्स हैं उसके जहन में ये सवाल हो। इसके अलावा आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे और वीचैट पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एंड तक लास्ट में देखिएगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो एमबीबीएस के लिए चाइना आने के लिए। ये पीछे जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये शनियांग मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी है। ये वही लाइब्रेरी है जहाँ पर फ्यूचर के डॉक्टर्स इस वक्त पढ़ रहे हैं। हालांकि इस वक्त शनियांग मेडिकल कॉलेज में वैकेशन चल रही हैं। आधे से ज़्यादा बच्चे जो पाकिस्तान जा चुके हैं, लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा है जिसका मकसद है डॉक्टर बनना, जैसे कि आप सब लोगों का मकसद है जो इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर भी इस फ्यूचर के डॉक्टर्स हैं वो स्टडी कर रहे हैं। चाइना के अंदर जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो ट्यूशन फीस है वो 18,000 RMB से लेके 25,000 RMB के बिटवीन है। लाइक अगर आप शनियांग मेडिकल कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर जो ट्यूशन फ़ी है वो 25,000 RMB है। पाकिस्तानी की 10 लाख और 40,000 रुपये बनता है। अगर आप हुबई यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की बात करें तो वहाँ पर जो ट्यूशन फ़ी है वो 18,000 RMB है। अगर आप शेंडोंग फर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पर 25,000 RMB फ़ी है। अगर आप याओ जहाँ की या बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटी उनकी बात करें तो हर यूनिवर्सिटी में डिफरेंट फ़ी है। अगर आप शियान जाओथोंग यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पर जो फीस है वो 40,000 RMB से अबव है। अगर आप दालियान मेडिकल कॉलेज की बात करें तो वहाँ पर भी 40 to 50,000 के बिटवीन ट्यूशन फ़ी है। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर आप हुबई यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस से डिग्री लो या शनियांग मेडिकल कॉलेज से लो या किसी भी तीसरी यूनिवर्सिटी से डिग्री लो, एट द एंड ऑफ द डे आपने जो है वो जाके NRE का एग्ज़ाम देना है पाकिस्तान के अंदर, आपने UK का एग्ज़ाम लैब देना है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो आपने AMC देना है। अगर आप अमेरिका जा रहे हैं तो आपने USMLE देना है। अगर आप किसी और कंट्री में जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया जा रहे हैं तो आपने सऊदी अरेबिया का SLE एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो जो चीज़ मैटर करती है वो आपकी डिग्री या आपकी फ़ी मैटर नहीं करती या यूनिवर्सिटी का माहौल मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपने अपने 5 साल के ड्यूरेशन के अंदर कितनी स्टडी की है। क्या आप इस काबिल हो कि आप कल को जाके एग्ज़ाम जो है उसको निकाल सको, NRE को निकाल सको, लैब को निकाल सको, या इसके अलावा AMC का एग्ज़ाम हो रहा है या USMLE या कोई भी एग्ज़ाम देते हो, क्या आप इस काबिल हो कि आप उस एग्ज़ाम को निकाल सको। तो मेरे ख्याल से अगर आप चाइना के अंदर एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप चाहे शनियांग में मेडिकल कॉलेज में लें चाहे हुबई में लें, कोई फ़र्क नहीं है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप उस यूनिवर्सिटी को चूज़ करो जिसकी फ़ीस कम से कम है। लाइक अगर हुबई यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस है तो आप उसको चूज़ करो, उसकी फ़ीस कम है। इसी तरह ये तो होगी ट्यूशन फ़ी। इसके अलावा जो बाकी हॉस्टल्स हैं, हर यूनिवर्सिटी की जो हॉस्टल फ़ी है वो डिफरेंट है। अगर आप शनियांग की बात करो तो यहाँ पर 7,000 RMB हॉस्टल फ़ी है। अगर आप हुबई यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की बात करो तो वहाँ पे 2500 से 3500 RMB के दरमियान ट्यूशन फ़ी है। इसके बाद शेंडोंग यूनिवर्सिटी की बात करो तो वहाँ पर 3,000 से 4,000 के दरमियान ट्यूशन फ़ी है। तो ये चीज़ मैटर नहीं करती आप कहाँ पर रह रहे हैं, कहाँ पर पढ़ रहे हैं। मैटर करता है कि आपको कल को क्या आता है। क्या आपके माँ बाप ने जो आप पे इन्वेस्टमेंट की है क्या आप 6 साल बाद उसको पूरा का पूरा वापस कर सकोगे स्टडी की शक्ल में? क्या आपने इतना पढ़ा होगा? अगर आप चाइना में इसलिए आ रहे हो कि यार पाकिस्तान के अंदर जो मेरी ट्यूशन की फ़ी है या जो मेरे स्टडी के एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो फिर आपको मेरे ख्याल से वो वाली यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी चूज़ नहीं करनी चाहिए जिसकी फ़ी जो है वो 25, 30, 35, 40,000 RMB के बिटवीन। हमेशा उस यूनिवर्सिटी के लिए जाओ जिसकी फ़ीस 16, 17, 18, 19, 20,000 RMB के दरमियान तक हो। कि उसका आपको फ़ायदा ये होता है कि अगर पाकिस्तान की भी अंदर एक्सपेंसेस की बात करो ना तो पाकिस्तान के अंदर जो आजकल फ़ीस चल रही है वो 20 लाख से 25 लाख के बिटवीन है आपके हॉस्टल एक्सपेंसेस मिला के। तो अगर आप चाइना के अंदर 25,000 RMB वाली यूनिवर्सिटी चूज़ करती हो तो आपकी जो ट्यूशन फ़ी है वो बनती है 10,40,000। 7,000 शनियांग के अंदर हॉस्टल का आपको पड़ जाता है तो वो बनते हैं 3 लाख PKR। तो ये आपका टोटल जो एक्सपेंस बनता है जस्ट हॉस्टल का और आपका ट्यूशन फ़ी का, ये तकरीबन कुछ 13.5 लाख रुपये बनता है। इसके अलावा आपकी इंश्योरेंस होती है, आपकी वीज़ा एक्सटेंशन होती है, आपके अपने पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं। जब उन सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है तो फिर वो सारे के सारे एक्सपेंसेस जितने पाकिस्तान के अंदर आपके आ रहे हैं तो फिर उधर ही आ जाते हैं। तो अगर आप ये सोच के चाइना आ रहे हो कि यार मेरी चाइना के अंदर डिग्री सस्ती होगी, फ़ीस कम होगी और मैं ईज़िली वहाँ पर पढ़ सकूँगा कम पैसों के अंदर, तो फिर आप सस्ती जो यूनिवर्सिटी है कम फ़ी वाली आप उसका इंतखाब करो।
बजाय इसके कि आप महंगी यूनिवर्सिटी की तरफ जाओ ये सोच के कि यार वहाँ पे जो स्टडी का मेयार है वो शायद थोड़ा सा अच्छा हो। लेकिन पूरे चाइना के अंदर, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ मैं नहीं पढ़ रहा, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं पढ़ रहे, सिर्फ अफ्रीकन्स नहीं पढ़ रहे, या किसी और कंट्रीज़ के बच्चे यहाँ पे नहीं पढ़ रहे, यहाँ पर चाइनीज़ खुद भी पढ़ रहे हैं पूरे चाइना के अंदर इसी तरह से। तो ऐसा तो नहीं होता कि चाइना के बच्चे जहाँ खुद पढ़ रहे हो तो हर यूनिवर्सिटी उन्होंने रैंक वाइज की हो। लाइक अगर आप पाकिस्तान के अंदर किसी भी UHS की यूनिवर्सिटी से MBBS करते हो या आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर से करते हो तो क्या डिफरेंस है वहाँ पे? कोई फ़र्क नहीं है। आपकी डिग्री एक है, आपके टीचर्स, जितने भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे होते हैं MBBS के दौरान, MBBS की डिग्री के दौरान, तो वो सारे टीचर इस काबिल होते हैं कि वो आपको पढ़ा सकें, तभी वो आपको पढ़ा रहे हैं। इसी तरह चाइना के अंदर है। ये तो खैर बात होगी ट्यूशन फ़ी की, हॉस्टल फ़ी की। इसके अलावा जो चाइना का अपना यहाँ का माहौल है एज़ कम्पेयर टू अदर रशियन स्टेट्स, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान की बात मैं नहीं करता, वो टॉप क्लास है। वो महंगा भी है काफ़ी ज़्यादा, हमारी फ़ोन से वायर हो जाता है पाकिस्तानी स्टूडेंट की फ़ोन से, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे हॉस्टल की बात करते हो तो चाइना के अंदर जो आपको हॉस्टल का माहौल दिया जाता है वो अच्छा दिया जाता है। सब यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपको गैस प्रोवाइड करती हैं फॉर कुकिंग, और सब यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपको गैस प्रोवाइड नहीं करती फॉर कुकिंग, फिर आपको जो इलेक्ट्रिक स्टोव उस पर कुकिंग करनी पड़ती है। इसमें भी दो कैटेगरीज आ जाती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपको इलेक्ट्रिक स्टोव पर भी कुकिंग करने देती हैं, कुछ आपको उस पर भी कुकिंग नहीं करने देती। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है हर यूनिवर्सिटी का, लेकिन मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको कुकिंग करने की इजाज़त दे देती हैं, चाहे इलेक्ट्रिक स्टोव हो या फिर आपके पास गैस का सिलेंडर हो या कोई भी आपके पास अपनी सहूलत का सामान हो। इसके अलावा जो चाइना का माहौल है, यहाँ पर यहाँ के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। अगर आप उन लोगों के साथ अच्छे हो तो वो लोग आपके साथ अच्छे हैं। ये लोग आपको हार्म नहीं करते, ये लोग आपको कुछ भी नहीं कहते अनटिल कि आप लोग इनको तंग ना करो। इवन कि आपके जितनी भी टीचर्स हैं, जब तक आप उनको तंग नहीं करोगे वो आपको तंग नहीं करेंगे। जब आप यूनिवर्सिटी को या उसकी मैनेजमेंट को तंग करते हो तो फिर जाहिर सी बात है अगर भी आप एक्शन करोगे इसका रिएक्शन तो आएगा। इसके अलावा हर यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट अच्छी होती है जब तक आप अच्छे हो। अगर आप बुरे हो तो फिर जाहिर सी बात है अगर आप किसी को बुरा बन के दिखाओगे तो अगला बंदा आपसे फिर ज़्यादा बुरा बन के दिखाता है। वीडियो के एंड में अगर आप लोग MBBS करने का इरादा कर ही चुके हो और आपका ख्वाब है या आपके ख़ानदान की वजह से डंडा है कि यार नहीं MBBS करना है, डॉक्टर बनना है, तो सबसे पहले पाकिस्तान को देखो। अगर पाकिस्तान जो है आपकी फ़ोन से बाहर है या आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है वो चाइना का होता है। चाइना के अंदर जब आप आ जाते हो तो चाइना के अंदर आपने फिर सबसे पहले ये देखना होता है कि यार मैं सबसे कम फ़ी वाली यूनिवर्सिटी देखूँ। क्यों? क्योंकि आप एक्सपेंसिव ज़्यादा होने की वजह से आप चाइना आ रहे हो। तो अगर आप एक्सपेंसिव ज़्यादा होने की वजह से चाइना आ रहे हो तो आपका काम बनता है सबसे पहले उस यूनिवर्सिटी को देखो जिसकी फ़ी सबसे कम है। फिर आप जाके वेबसाइट पे सर्च करो कि यार DC की ग्रीन लिस्ट के अंदर वो यूनिवर्सिटी है। अगर वो यूनिवर्सिटी PMDC की ग्रीन लिस्ट के अंदर है तो ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा काम बनता है कि आपने MD कैट देना है। MD कैट के अंदर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। फिर आप चुप करके चाइना आ जाओ किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके। और अगर मेरी आपको लोग रिकमेंडेशन मांगो तो मैं वही यूनिवर्सिटी आपको फ़िल वक्त इस मौजूदा हालात को देखते हुए प्रेफर करूँगा जिसकी फ़ीस 18 से 20,000 RMB के दरमियान में हो। तो क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप फ़ी वाली यूनिवर्सिटी देखते हो तो 41 पॉइंट समथिंग का RMB इस वक्त चल रहा है, 41.30, 40, 50, जगह जगह डिफरेंट रेट है। तो अगर आप RMB के रेट को देखो और फिर पाकिस्तान की करेंसी को देखो तो फिर 18,000 RMB भी बड़ी फ़ी बन जाती है, 8 लाख तो बन जाती है आलमोस्ट। तो फिर आपका ये काम बनता है कि आप सब कम से कम फ़ी वाली यूनिवर्सिटी देखो। तो ये मेरी अपनी सजेशन है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को मेरी ये वाली सारी सजेशन पसंद आई हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी बंदा इस तक चाइना आने के बारे में सोच रहा है तो मेरी इस वीडियो को उस बंदे तक पहुंचाओ ताकि उसको पता लग सके कि मैंने अगर चाइना के अंदर जाना है तो मैंने कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको मैंने सोचना है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जो मेरी हिट लिस्ट में होनी चाहिए, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जो मेरी पहुँच से मतलब बाहर आ रही है, मैं उन यूनिवर्सिटी के बारे में ना सोचूँ। और सबसे बढ़कर ये है कि बहुत सारे लोगों के ज़हन में जो ये वाला सवाल होता है कि शायद ज़्यादा फ़ीस वाली तो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर शायद स्टडी का मेयार अच्छा है, जब 2 डिग्रियाँ देती हैं, तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। तो ये खैर सारे सवाल थे जो 2019 में मेरे जहन में थे। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं फ़ीस के रिलेटेड या डिग्री के रिलेटेड जो भी मेरे अपने उस वक्त के क्वेश्चन थे वो सारे के सारे मैं अब वीडियो बना के आप लोगों तक पहुँचाऊँ, क्योंकि आज का बच्चा भी सेम वही सवाल सोचता होगा जो शायद हम उस दौर में सोचते थे। लेकिन अगर आपका कोई इससे डिफरेंट क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर कमेंट सेक्शन में आप लोग नहीं बता सकते तो आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो, आप फेसबुक पे कांटेक्ट करो, इसके अलावा आप लोग मुझसे वही चैट पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होंगी, चाइना के रिलेटेड हो, मेडिसिन के रिलेटेड हो, MBBS के रिलेटेड हो या NRE के रिलेटेड हो, इंशाल्लाह आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। अल्लाह हाफिज़।